बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, करीम मुत्तहरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें दाखिला को कैंसिल करवाने के हवाले से मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा कि आप अगर दाखिला कैंसिल करवाना चाहते हैं, ख़त्म करवाना चाहते हैं, आपने दाखिला ले लिए, आप उसको कैंसिल कैसे करवाना है और कब तक जो है आप कैंसिल करवा सकते हैं, और के अलावा जो है कि फीस जो होती है वो आपको कैसे मिलेगी, कितनी वापस मिलेगी और कब तक जो है आपको फीस जो है वापस मिल सकती है। आप किसी भी प्रोग्राम का दाखिला जो है मंसूख करवाना चाहते हैं, चाहे मैट्रिक है, एफए है और बीए है, जो भी प्रोग्राम, इनमें से किसी भी प्रोग्राम का आप दाखिला मंसूख करवाना चाहते हैं, दाखिला खत्म करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यानी दाखिला कैसे कैंसिल करवाना होता है, तो इसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपने एक तो मुकम्मल देखना है और दूसरा दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा या आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो दाखिला कैसे कैंसिल करवाते हैं उसके मुतालिक है। तो दाखिला जो है दो तरह से कैंसिल होता है। एक ये यूनिवर्सिटी जो है खुद आपका दाखिला जो है कैंसिल कर दे, दूसरा ये कि आप खुद चाहते हैं कि आप अपना दाखिला कैंसिल करवाएं या खत्म करवाएं। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों की मालूमात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कि अगर यूनिवर्सिटी आपका दाखिला कैंसिल कर देती है तो वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी बिना पर यूनिवर्सिटी आपका दाखिला कैंसिल कर देती है। तो सबसे पहली वजह यह है कि दाखिले के लिए मतलूबा इसनाद जो होती है जेली हूँ, तो इस सूरत में भी आपका दाखिला यूनिवर्सिटी मंसूख कर देगी और फीस भी उसकी आपको नहीं मिलेगी। दूसरी शर्त ये है कि दाखिला फॉर्म में आपने जो मालूमात फराहम की वो किसी भी वक्त गलत फराहम की गई है या वो झूठ पर मबनी होगी, तो किसी भी वक्त अगर वो झूठ या गलत साबित हो गई तो फिर आपका दाखिला जो है यूनिवर्सिटी मंसूख कर दे। या इसके अलावा दाखिले की जो शराइत है उसको पूरा नहीं करते, यानी उस पर पूरा नहीं उतरते, तो आप ऐसे ही फीस जमा करवा देते हैं, तो इस सूरत में भी दाखिला मंसूख हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तीसरी शर्त यह है कि अगर आप दो प्रोग्रामों में दाखिला लेते तो इस सूरत में चाहे यूनिवर्सिटी नए प्रोग्राम यानी दूसरे प्रोग्राम को मंसूख करे या चाहे तो वो दोनों को भी मंसूख कर सकते। चौथी शर्त यह है कि दाखिला फॉर्म में नामुकम्मल मालूमात या फीस की कमी बेशी की सूरत में भी आपका दाखिला यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है मंसूख हो जाएगा। पांचवी वजह है कि आपने फीस जमा नहीं करवाई, यानी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी जिस तरह भी आपने अप्लाई किया, दाखिला फॉर्म आपने मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी को भेज दिया, लेकिन आपने फीस जो है वो जमा नहीं करवाए, तब भी आपका दाखिला जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से मंसूख हो जाएगा। छठी वजह यह है कि आपने प्रॉस्पेक्टस के जरिए दाखिला लिया, फीस भी जमा करवाई, लेकिन दाखिले का फॉर्म जो है वो आपने यूनिवर्सिटी को पुर करके नहीं भेजा, तो भी दाखिला आपको नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका दाखिला मंसूख हो जाएगा। सातवीं वजह यह है कि दाखिला फॉर्म पर कोई एतराज आ जाता है, यानी आप दाखिला करवा लेते हैं, मुकम्मल मालूमात दे देते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ चीजें जो होती है मिस होती हैं या कोई ऑब्जेक्शन वगैरह आ जाता है, तो यूनिवर्सिटी जो है उसके मुतालिक ऑब्जेक्शन या एतराज के मुतालिक यूनिवर्सिटी आपको आगाह करती है और कुछ तारीख जो है वो मुकर्रर करती है। उस तारीख के अंदर अंदर आपने उस एतराज को दूर करना होता है। अगर आप मुकर्रर तारीख के अंदर कोई एतराज लगा हुआ है वो दूर नहीं करते तो फिर भी आपका दाखिला मंसूख हो जाएगा। और एक अहम और मालूमाती बात कि अगर आपका दाखिला हो गया है और आपको किताबें भी भेज दी गई, तो इसके बाद आप चाहें भी तो आप अपना दाखिला मंसूख नहीं करवा सकते और ना ही यूनिवर्सिटी आपका दाखिला मंसूख करेगी और ना ही आपको फीस
واپس ملے گی۔ یہ بہت ہی اہم معلومات تھی۔ تو یہ تھے وہ چند شرائط جن کی بنا پر یونیورسٹی جو ہے آپ کا داخلہ منسوخ کر دیتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا داخلہ جو ہے خود کینسل کروانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کروائیں۔ اس کے لیے جو ہے آسان طریقہ ہے کہ آپ نے ایک درخواست فارم ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کو پور کرنا ہے اور یونیورسٹی کو بھیج دینا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ تو ان کی کچھ شرائط تو ضوابط بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ باقی فارم جو ہے وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، اور فارم کو پور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے فارم پور کرنا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کی شرائط و ضوابط کیا ہیں، یعنی اپنا داخلہ کینسل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ درخواست جو ہے آپ تعلیمی کیلنڈر جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حساب سے جو کا تعلیمی کیلنڈر ہے اس کے حساب سے آپ اسٹڈی پیریڈ یعنی پڑھائی کی مدت شروع ہونے سے پہلے جو ہے درخواست دے سکیں۔ اگر آپ اسٹڈی پیریڈ شروع ہونے کے بعد درخواست دیں گے تو پھر آپ کا داخلہ جو ہے کینسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سالانہ کیلنڈر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں نے مکمل بتایا کہ کب اس کا اسٹڈی پیریڈ جو ہے شروع ہوتا ہے، کب اس کا داخلہ ہوتا ہے، کب اس کے امتحان ہوتے ہیں، کب ریزلٹ آتا ہے، یعنی مکمل تفصیل مکمل سالانہ تمام پروگراموں کے حوالے سے وہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی جو ہے سالانہ کیلنڈر چیک کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ویڈیو دیکھنی ہے لنک اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا، ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ دوسری شرط یہ کہ درخواست کے ساتھ جو ہے آپ نے کچھ ڈاکومنٹ جو ساتھ میں بتائے جائیں گے وہ آپ نے ساتھ ضرور لگا، اگر وہ نہیں لگائیں گے تو پھر بھی آپ کا داخلہ کینسل ہوگا۔ وہ ڈاکومنٹس کیا ہیں وہ بھی میں آگے آپ کو بتا دوں۔ تیسری شرط یہ کہ اگر آپ تعلیمی معیار پر پورا نہیں اترتے تو فیس جو آپ نے جمع کروائی ہوگی وہ 1 سال کے اندر جو ہے آپ درخواست دے کر واپس کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو جائے تو پھر آپ کو وہ فیس واپس نہیں ملے۔ اگر آپ کا داخلہ مکمل ہو گیا ہے تو پھر تعلیمی کیلنڈر کے لحاظ سے مدت شروع ہونے سے پہلے آپ کروا سکتے۔ اگر مدت شروع ہو گئی تو پھر کینسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ معیار پر بالکل پورا ہی نہیں اترتے، یعنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں ہوتی، تو پھر بھی آپ فیس جمع کروا دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ کی تعلیم یا آپ کا داخلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن فیس جو ہے آپ 1 سال کے اندر درخواست دے کر واپس لے سکتے۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ صرف آپ داخلہ فیس جو ہے وہ واپس لے سکتے، باقی کسی قسم کی فیس آپ کو نہیں ملے گی۔ جیسا کہ اگر آپ NOC کے لیے بعض اوقات فیس جمع کرواتے ہیں تو وہ ریفنڈ نہیں ہوتی، سرٹیفکیٹ یا ڈگری یا امتحانی فیس وغیرہ، اس کے علاوہ باقی جو بھی فیس ہوں گی وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گی، چاہے آپ ان کے لیے کچھ بھی کریں۔ تو کچھ یہاں پر ڈاؤٹس ہوں گے کہ کب تک جو ہے فیس واپس ملتی ہے، تو اس کے حوالے سے 2 مہینے کے بعد جو ہے، یعنی آپ اپنے درخواست کا پروسیس مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد 2 ماہ جب گزر جائیں گے اس کے بعد چیک ریفنڈ کا وہ آپ کے اس جگہ پر آئے گا، فارم کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہوگا داخلے کے اوپر، اس ایڈریس کے اوپر آپ کا ریفنڈ چیک آ جائے گا، وہاں سے آپ اس کو کیش کروا سکتے۔ تو اب میں آپ کو فیس واپسی کی کچھ شرائط ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ شرائط جو ہے آپ سمجھ لیں تو اس میں جو ہے آپ کو آسانی سے معلومات مل جائے گی کہ فیس جو ہے اس کے لیے کون سی چند شرائط و ضوابط ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ درخواست جو ہے دے سکتے۔ سب سے پہلے یہ کہ امیدوار جو داخلے کے لیے فیس جمع کروا دیتا ہے لیکن وہ جاری نہیں رکھنا چاہتا تو وہ تعلیمی کیلنڈر کے مطابق پڑھائی کی مدت شروع ہونے سے پہلے فیس جو ہے واپسی کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے اس کی جتنی بھی مکمل فیس اس نے جمع کروائی ہوگی اس سے 10% جو ہے وہ کٹوتی یونیورسٹی کرے گی۔ کٹوتی کرنے کے بعد جو ہے باقی جو فیس ہوگی وہ یونیورسٹی امیدوار یا اسٹوڈنٹ کو واپس کر دی جائے۔ اگر اس کے بعد درخواست دے گا تو پھر اس کی درخواست پر عمل درآمد نہیں ہوگا، یعنی اس کی اسٹڈی پیریڈ شروع ہو گئی تو پھر اس کو فیس واپس نہیں ملے گی۔ دوسری شرط یہ کہ امیدوار جو اہل ہی نہیں ہے وہ داخلے کے لیے فیس جمع کروا دیتا ہے، کیونکہ
अहल नहीं, इस वजह से उसको दाखिला भी नहीं मिलेगा, उसका दाखिला कैंसिल हो जाएगा। तो फीस जमा करवाने की तारीख से लेकर 1 साल के अंदर वो आप फीस की वापसी के लिए जो है दरखास्त दे सकता है। इस सूरत में 15% जो है कटौती करके बाकी फीस जो है उस स्टूडेंट के उम्मीदवार को वापस कर दीजिए। ये था जो नाअहल है। जो अहल होगा, जिसका दाखिला हो गया होगा, तो फिर उसके लिए तो स्टडी पीरियड से पहले ही अपनी दरखास्त देकर दाखिला कैंसिल करवाना और फीस वापसी का प्रोसीजर होगा। अगर अहल नहीं है तो फिर क्योंकि उसका दाखिला नहीं होगा, तो इस सूरत में वो 1 साल उसको लिमिट पीरियड दिया जाता है कि वो फीस जमा करवाने से लेकर 1 साल की मुद्दत के दौरान जो है वो किसी वक्त भी अपनी दरखास्त देकर फीस वापस करवा सकता है, लेकिन इस सूरत में उसकी 15% जो है कटौती हो। तीसरी शर्त ये कि ऐसे तलबा या तालिबात जिनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कम इंदराज या कोर्स की पेशकश न होने की सूरत में यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश करदा प्रोग्राम में दाखिला नहीं मिलता, इन्हें भी फीस जो है वापस कर दी जाएगी, लेकिन इनको मुकम्मल फीस वो वापस की जाएगी। यानी आप यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उस प्रोग्राम को किसी वजह से मनसूख कर देती या आपके इलाके में वो प्रोग्राम मुयस्सर नहीं होता, यानी आपके लिए वो मनसूख कर देती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर ये मसला दरपेश आए तो इस सूरत में फीस आपको मुकम्मल मिल जाएगी वापस, लेकिन उसके लिए आपने दरखास्त देनी है, जो मैं आपको आगे उसका तरीका बताऊंगा। चौथी शर्त ये कि दरखास्त दहिंदे का दाखिला जो है यूनिवर्सिटी के कंट्रोल से बाहर है या गैर मुतवक्के मसाइल की वजह से जो है वो यूनिवर्सिटी उसको दाखिला नहीं देती या उसका दाखिला नहीं होता, तो उसको मुकम्मल फीस जो है वो वापस कर दी जाए। लेकिन शर्त यह है कि जब फीस जमा करवाएगा उससे लेकर 1 साल की मुद्दत के दौरान वो फीस वापसी के लिए जो है दरखास्त जरूर दे। इसके बाद 5वीं शर्त यह है, अगर कोई स्टूडेंट वफात पा जाता है तो इस सूरत में मुतवफ़ी के जो सरपरस्त होंगे या कोई उसके रिश्तेदार होंगे, वो अगर दरखास्त देते हैं तो इस सूरत में भी उसको मुकम्मल फीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन शर्त वही कि दरखास्त 1 साल के अंदर होनी चाहिए। ये चंद शराइत थी जो फीस वापसी के हवाले से थी। तो पहले जो मैंने कुछ शराइत और ज़वाबित बताए थे वो दाखिला कैंसिल करवाने के हवाले से। इसके बाद अब आते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपके पास एक दरखास्त फॉर्म जो है वो प्रिंट शुदा मौजूद होना चाहिए। दरखास्त फॉर्म आपने कहाँ से लेना है, कैसे होगा, किस तरह पूरा करना है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपना शनाख्ती कार्ड या बेफाम जो है उसकी तस्दीक शुदा कापी आपके पास मौजूद होना लाजमी। तीसरी शर्त यह है कि जो चालान आपने जमा करवाया था फीस के लिए, वो फीस चालान जो है वो फॉर्म आपके पास मौजूद होना जरूरी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं तकरीबन, ये आप मुकम्मल कर लें। इसके बाद अब आते हैं कि आपने दरखास्त जो है वो किस तरह देनी है और कहाँ पर जमा करवानी है ताकि आपको बरवक्त फीस जो है मिल सके। तो ये वाला फॉर्म है, इसको आपने डाउनलोड, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं या आप डायरेक्टली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहां से भी जो है ये फॉर्म डाउनलोड कर। इसका नाम जो है फीस रिफंड फॉर्म है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपने इसको प्रिंट ले लें। प्रिंट लेने के बाद आपने इसको पूरा करना है। पूरा करने के लिए जो है सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने वालिद का नाम और ऊपर जो है डेट आपने लिख देना। रिफंड नंबर आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ जो है ऑफिस के लिए होगा, तो आपने इसको नहीं लिखना। बाकी जो है बाकी मालूमात आपने पूरी करनी है। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपने वो देना है जो आपने दाखिला फॉर्म के ऊपर दर्ज किया होगा, इसके अलावा और आपने दर्ज नहीं करना। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखनी है और आगे आपने रोल नंबर लिखना है अगर आपको मिला है। इसके बाद सेमेस्टर जो है कौन सा सेमेस्टर है, स्प्रिंग है, ऑटम है और कौन सा सन है वो आपने लिखना है। इसके बाद आपने प्रोग्राम लिखना है, मैट्रिक के, FA, BA और इसके बाद आपने जितनी फीस जो है जमा करवाई है वो यहाँ पर लिखनी है। और इसके बाद आपने जिस तारीख को फीस जमा करवाई थी डिपॉजिट डेट के सामने
उस तारीख को आपने दर्ज करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर चालान का नंबर जो है, चालान नंबर चालान फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पर इंदराज करना है। इसके बाद आपने बैंक ब्रांच बतानी है कि जिस बैंक में आपने जाकर वो चालान जमा करवाया। इसके बाद अपना नंबर दे दें तो बेहतर है, ना भी दें तो ये ऑप्शनल है। ईमेल है अगर है तो दे दें, नहीं है तो इसको रहने। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन जो हैं नजर आएंगे। ये रिफंड क्लेम की मुतालिक जो है, इनमें से आपने एक के ऊपर टिक लगाना है जो आपको मुनासिब। सबसे पहले है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इस दाखिले के अहल नहीं, यानी उस प्रोग्राम में आप जिसमें आपने दाखिला लिया है उसके दाखिले के आप अहल नहीं है, तो फिर आपने पहले डिब्बे में जो है टिक लगाना है। इसके बाद दूसरा ये है कि अगर आप किसी और इदारे में दाखिला लेना चाहते हैं या ले चुके हैं तो उसके लिए आपने दूसरे डिब्बे में जो है टिक लगाना। इसके बाद अगर आप वैसे तालीम जारी नहीं रखना चाहते अल्लामा इकबाल, यानी आप तालीम बंद करना चाहते हैं या दाखिला कैंसिल करवाना चाहते, तो फिर आपने जो है यानी दाखिला कैंसिल करवाना है या तालीम जारी नहीं रखना, तो इस सूरत में आपने इस डिब्बे के ऊपर टिक लगाना। अगर आप इसके अलावा कोई और वजह जो आपके ज़हन में है, यानी बाज़ात आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको घरेलू जरूरियात हैं, जैसे कोई और वजह हो सकती है, अगर वो समझते हैं तो ऐसी वजह है तो उसको आपने यहाँ पर लिखना। अदर रीजन यहाँ पर आपने वो वजह लिखनी है जिस वजह से आप फीस जो है वापस लेना चाहते। तो ये पूरा करने के बाद जो है आपने यहाँ पर डेट लाजमी लिखनी है, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने दस्तखत भी लाजमी करनी है। ये 2 चीजें लाजमी करनी है, वरना आपको रिफंड में ताखीर या रिफंड में कोई मसाइल जो है आ सकते हैं। लिहाजा आपने इन दोनों चीजों का खास ख्याल रखना। रिफंड का जो चेक है वो 2 महीनों के बाद आपके एडमिशन फॉर्म जो आपने दिया होगा एड्रेस, उसके ऊपर जो है वो आपको चेक मौसूल होगा। आपने वो चेक लेकर इसके बाद बैंक से जाकर वो फीस वसूल कर दे। अब यहाँ पर ये ऑफिस के लिए इसको आपने खाली छोड़ देना है और यहाँ पर आपने चालान जो आपने जमा करवाया था, जो कॉपी आपको मिली थी, वो कॉपी आपने यहाँ पर जो है चिपका देनी। लेकिन याद रखें कि उसकी एक फोटो कॉपी आप बनवा के अपने पास भी लाजमी रख लीजिएगा। इस तरह जो है ये फॉर्म आपका हो जाएगा, फिल फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने इसको भेजना कहाँ है, उसके लिए जो मेलिंग एड्रेस है ये नीचे आपको नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर ये आखिरी लाइन मुकम्मल, डिपार्टमेंट रिसेप्ट सेक्शन ब्लॉक नंबर 2 रूम नंबर 1 AIOU H80 इस्लामाबाद, इस एड्रेस के ऊपर आपने इस दरखास्त को और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इन चालान फॉर्म यहाँ लगेगा और बाकी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी इस फॉर्म के साथ लगा के आपने यूनिवर्सिटी को इस नीचे वाले एड्रेस के ऊपर भेज देंगे। इसके बाद जो है आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और प्रोसेस शुरू होने के बाद 2 माह गुजरने के बाद इंशाल्लाह आपको फीस आपकी वापस मिल जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। इसमें मैंने बताया कि आप किस तरह अपना दाखिला जो है मंसूख करवा सकते हैं या आपका दाखिला किस तरह यूनिवर्सिटी से मंसूख हो सकता है। उम्मीद है ये आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे इसी तरह किसी मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।